अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज की क्लास में हमने फिजिक्स का अनदर टॉपिक डिस्कस करना है और उस टॉपिक का नाम है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अगर मैं लास्ट लेक्चर की बात करूं तो लास्ट लेक्चर में हमने समझा था फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को। बेसिकली हमारे पास फिजिक्स में जो है तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का फॉर्मूला डिराइव किया था। ठीक है, अगर मैं आपको उस फॉर्मूले की स्टैंडर्ड फॉर्म बताऊं तो वहां पे हमने ये चीज समझी, वहां पे हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म थी वो ये चीज डिराइव की थी, वी एफ इक्वल है किसके, वी आई प्लस ए टी के। ठीक है, हम ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की स्टैंडर्ड फॉर्म। आज की क्लास में हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की स्टैंडर्ड फॉर्म डिराइव करनी है। देखिए, डेरिवेशन के लिए आपके पास कितनी चीजें होती हैं? डेरिवेशन के लिए आपके पास बेसिकली तीन चीजें होती हैं। वो कौन कौन सी तीन चीजें होती हैं? वो तीन चीजें होती हैं, पहली चीज, उन तीन चीजों में से पहली चीज होती है आपके पास डायग्राम। ठीक है, कि जो है उस डेरिवेशन की जो है डायग्राम क्या है। दूसरी चीज जो है उस डायग्राम की एक्सप्लेनेशन होती है और तीसरी चीज हम फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। ठीक है, जैसे लास्ट टाइम भी मैंने आपको दो चीजें करवाई थी, यानी कि डायग्राम और फॉर्मूला ड्राइव करवाया था। जो एक्सप्लेनेशन है डायग्राम की वो आपने बुक में से नोट डाउन करनी है। तो इसकी भी डायग्राम बना लेते हैं। इसकी डायग्राम में वही सेम वही डायग्राम बनेगी जो हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में बनाई थी। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने क्या दिखाया था? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने ये चीज दिखाई थी कि हमारे पास एक बॉक्स है और वो बॉक्स किस पॉइंट पर रखा हुआ है? वो पॉइंट ए पर रखा हुआ है। ठीक है, और इस पॉइंट ए पर इस बॉक्स की जो वेलोसिटी है वो कौन सी वेलोसिटी है? उसकी इनिशियल वेलोसिटी है। और किसी भी ऑब्जेक्ट की जो इनिशियल वेलोसिटी होती है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? वी आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये चूंकि ये रेस्ट की हालत में, तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट की हालत में होता है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 0 मीटर पर सेकंड होगी। तो यहाँ पे इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या है? 0 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, कुछ टाइम हम इसके ऊपर जब फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये क्या करेगा? मूव करने स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी और ये मूव करता 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 कुछ इस पॉइंट पर आ जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट पर यानी कि पॉइंट बी पर पहुंचकर इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी, फाइनल वेलोसिटी मींस इसकी फाइनल वेलोसिटी जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं वी एफ से, इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो मान लो कि कितनी है? 20 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, इसमें जो पॉइंट ए और पॉइंट बी के दरमियान जो डिस्टेंस कवर किया है तो उस डिस्टेंस को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एस या डी से। ठीक है, और इसमें जो है यकीनन एक अदर से एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हुआ होगा। एक्सीलरेशन क्या होता है? जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में तब्दीली आती है तो उसमें यकीनन एक अदद सा एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो उसमें यकीनन एक अदद सा एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हुआ होगा। डायग्राम में मैंने क्या दिखाया? दो बॉक्स है, एक बॉक्स पॉइंट ए पर रखा हुआ, उस पॉइंट ए पर इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो वी आई है और इस वक्त इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। 0 क्यों है? क्योंकि ये रेस्ट की हालत में, जब कोई भी चीज रेस्ट की हालत में होती है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड होती है। जब मैं इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करूंगा 5-10 न्यूटन की, ठीक है, तो ये क्या करेगा? मूव करना स्टार्ट कर देगा और ये मूव करता करता, अब ऐसा तो नहीं है कि मूव करता रहेगा और क़यामत तक मूव करता रहेगा, कुछ हद तक मूव करेगा। अगर मैं आप लोगों से सवाल करूं ये कब तक मूव करेगा? ये तब तक मूव करेगा जब तक इसके अंदर फोर्स का असर होगा। ठीक है, जैसे ये चौक है, इस चौक के ऊपर मैंने एक फोर्स से इसको आगे की जानिब फेंका। अब ऐसा तो नहीं है कि ये जो जाती रहेगी जाती रहेगी जाती रहेगी, ये जो है एक मखसूस वक्त तक जाएगी। ठीक है, कब तक जाएगी? जब तक इसके अंदर फोर्स का असर होगा। ठीक है, तब तक ये क्या करती रहेगी? मूव करती रहेगी। जैसे ही इसके अंदर फोर्स का असर खत्म हो जाएगा तो ये क्या करेगी? दोबारा रेस्ट की हालत में आएगी। ठीक है, तो रेस्ट की हालत में आने से पहले जो इस चौक की जो वेलोसिटी होगी या इस बॉक्स की जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी क्या होती है? फाइनल वेलोसिटी क्या ये होती है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट की हालत में आने से पहले जो उसकी वेलोसिटी होती है उस वेलोसिटी को हम क्या कह रहे होते हैं? फाइनल वेलोसिटी। और फाइनल वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं वी एफ से और वो कितनी है? 20 मीटर पर सेकंड।
पॉइंट ए से बी तक पहुंचने के लिए कुछ ना कुछ टाइम लगा होगा, 2 4 5 सेकंड, जितना भी एक्स वाई जेड, उसको हमने कुछ टाइम लगा होगा, उसको हम स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। और पॉइंट ए और बी से इसके दरमियान जो डिस्टेंस कवर किया उसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये थी डायग्राम। अब इसकी एक्सप्लेनेशन क्या होगी? एक्सप्लेनेशन जो चीज हमने डायग्राम में दिखाई है वही इसकी एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। अब चलते हैं डेरिवेशन के तीसरे हिस्से की तरफ, यानी कि फॉर्मूला ड्राइव की तरफ, जो कि मेन चीज है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। और वो चीज क्या है उस चीज को समझ लेते हैं। यहां से अब हम डेरिवेशन का आगाज कर रहे हैं। देखिए डेरिवेशन के लिए जो है ना आपको कितनी चीजें पता होनी चाहिए? 2 चीजें। पहली चीज क्या डिराइव करना है, दूसरी चीज कैसे डिराइव करना है, ठीक है। अब जो मैंने आपके सामने पहला सवाल रखा क्या डिराइव करना है, जब वो हम डेरिवेशन कंप्लीट कर लेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि हमने क्या डिराइव किया है, ठीक है। अब हम दूसरे सवाल पर गौर करेंगे कि हमने कैसे डिराइव करना है, ठीक है। देखिए डेरिवेशन पे रट्टा नहीं लगाया जाता, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट की बुनियाद पे सीखा जाता है, और वो कॉन्सेप्ट की बुनियाद पे आज हमने सीखना है, ठीक है, सीखने की कोशिश करनी है। तो इसको अब हमने ये चीज गौर करना है कि हम इसको कैसे डिराइव करें, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम डिराइव करेंगे अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप किसी भी चीज में एवरेज निकालते कैसे हो, ठीक है। जैसे जब कोई जो है बैट्समैन बैटिंग करने के लिए आता है तो नीचे जो है ना उसका पूरा एवरेज बता रहे होते हैं कि इस बैट्समैन ने इतने मैचेस खेले हैं, ठीक है, इसमें जो है ना इसका रन रेट इतना है, ठीक है, इसकी एवरेज यही रही है। तो कभी सोचे आप लोगों ने ये एवरेज कैसे निकाली जाती है? तो सबसे पहले ये चीज सीख लो एवरेज निकालते कैसे है। लेट्स सपोज एक बैट्समैन है, ठीक है, और उसने कितने मैचेस खेले? 5 मैचेस खेले। कितने मैचेस? 5 मैचेस खेले, और 5 मैचेस में उसने डिफरेंट स्कोर बनाया। मान लो कि पहले में उसने बना लिए 60 बना लिए, ठीक है, दूसरे में उसने जो है ना 30 बना लिए, तीसरे में जो है ना उसने 100 बना लिए, चौथे में वो 0 पे चला गया, और वो 5वें पे जो है ना उसने 50 बना, ठीक है। क्या किया उसने? हर मैच में डिफरेंट रन बनाए। अब हमने इसका क्या करना है? हमने इसके 5 मैचेस में जो इसकी एवरेज रही है हमने इसकी एवरेज फाइंड करनी है। तो बेसिकली हम यहाँ पे एवरेज निकालना सीख रहे हैं कि हम एवरेज कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो 5 मैचेस खेले और उस 5 मैचेस में उसने डिफरेंट स्कोर बनाया, ठीक है। एवरेज कैसे निकाली जाती है? अगर हम रन्स की एवरेज निकालेंगे तो टोटल नंबर्स को डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ मैचेस के साथ। क्या कहा? टोटल रन्स को डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ मैचेस के साथ। यानी कि अगर हम टोटल रन्स देखें 5 मैचेस में इस बैट्समैन ने जितने भी स्कोर बनाए 60 प्लस 30 90 90 प्लस 100 190 190 प्लस 240 और 240 में 0 ऐड करोगे तो 240 आ जाएगा। तो इस बैट्समैन ने 5 मैचेस में जो टोटल रन बनाए वो कितने बनाए? 240 बनाए, ठीक है। और टोटल मैचेस कितने खेले? 5 मैचेस इसने खेले, ठीक है। अब इसको कैंसिल करवा दें। जब इसको हम कैंसिल करवाएंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा होगा 5 1 जा 5 5 के में 24 नहीं आता, तो आज जो है 5 4 जा 20 और 0 एसिटिव आ गया। तो नहीं 5 4 जा 20 आगे आ जाएगा और 4 जो है 0 के साथ जाएगा तो 40 हो जाएगा। 5 8 जा 40। तो बेसिकली इसकी जो एवरेज रही है एवरेज निकल कर आ गई। इसकी एवरेज कितनी आ गई? 48 आ गई। ये क्या है? एवरेज आई है। तो हम किसी भी चीज की एवरेज निकालते हैं ऐसे, ठीक है। ये मैंने आपके सामने एग्जांपल रखी है रन्स की एवरेज निकालना, ठीक है। अब एवरेज आप डिफरेंट चीजों की भी निकाल सकते हो, यानी कि एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं, ठीक है। अब अगर एक बच्चा है, ठीक है, और वो जो है एक महीने आता है 20 दिन आता है, ठीक है, दूसरे महीने वो पूरा महीना आता है, तीसरे महीने वो 15 दिन आते हैं, यानी कि हर महीने वो जो है ना कुछ जो है ना छुट्टियां करता है, ठीक है। तो आप अगर आपने उसकी एवरेज निकालनी है तो आप टोटल क्या एवरेज इसकी कैसे निकाल करोगे? जितने टोटल नंबर ऑफ डेज हैं उनको ऐड करवा दोगे और उसको डिवाइड करवा दोगे टोटल नंबर ऑफ मंथ्स के साथ, यानी कि 12 के साथ। तो क्या आ जाएगी? उस बच्चे की एवरेज निकल कर आ जाएगी कि उस बच्चे की जो पूरा साल एवरेज कितनी रही है। समझ में आ रही है सर? अब एवरेज का क्या कॉन्सेप्ट है? एवरेज का ही कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे हमने एवरेज निकालना सीखना है बेसिकली, ठीक है। एवरेज निकालना ये बेसिकली आपको 10 दिन में सिखाया गया था। यहाँ पे मैंने आपको रिकॉल करवा दिया कि आप एवरेज कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने डेरिवेशन का आगाज करना है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ एवरेज वेलोसिटी। अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला
to the formula of एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी के फॉर्मूले के तहत अब तक अगर मैं आप लोगों से एक मासूमाना सवाल करूं तो आप लोगों ने कितनी वेलोसिटीज पढ़ ली है? अब तक मैंने आपको इस डायग्राम में कितनी वेलोसिटीज पढ़ाई? दो पढ़ाई। तो टोटल वेलोसिटीज कितनी होती है? दो। अब हमें ये छोड़ के तो एवरेज वेलोसिटी कहाँ जाएगी? एवरेज वेलोसिटी निकाली जाती है, ठीक है? तो टोटल वेलोसिटी कितनी होगी? दो। समझ में आ रही है? हमने की वेलोसिटी की एवरेज निकालनी है, तो कितनी वेलोसिटी होती है? 2 वेलोसिटी होती है। दोनों को ऐड कर देंगे और नंबर ऑफ वेलोसिटी से क्या करवा देंगे? डिवाइड। यानी कि वेलोसिटी का किससे रिप्रेजेंट करते हैं? अब अभी हमने पढ़ा कि हमारे उसको डिवाइड करवा दिया और नंबर ऑफ डिवाइड करवा देंगे, यानी 2 वेलोसिटी को हमने डिवाइड करवा दिया। समझ में आया? इस कॉन्सेप्ट से आपसे पहले मैंने आपको बेसिक दिए एवरेज। अगर मैं डायरेक्ट इस पे आता तो आपको कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है? तो इस वजह से पहले मैंने आपको बेसिक जो है कॉन्सेप्ट दिए। समझ में आ रही है बात? ठीक है? अब अगर इस बी आई या बी है, क्या आपको किसी एक की वैल्यू पता है? आप लोग या बी आई या बी है, बी आई और बी आई बी वो तो मैंने आपको जस्ट एग्जांपल दिया, बहुत आप बताएंगे क्या हमें बी आई या बी की वैल्यू पता है? जरा मैं पता चले अभी वो आज के रास्ते में आज आपको पता कौन सी नहीं अब सोच की बात है, ध्यान रखो सोच की बात है। अब कमेंट में बताएं लास्ट लेक्चर में आपको जो फॉर्मूला मैंने ड्राइव करवाया था वो फॉर्मूला कौन सा था? आप लोगों ने बात बोला आपको बी आई और बी एस की वैल्यू पता है? बी एस की वैल्यू पता तो है आपको? लास्ट फॉर्मूले में फर्स्ट इक्वेशन ऑफ वॉल्यूम की डेरिवेशन में जो हमने स्टैंडर्ड फॉर्मूला ड्राइव किया है उसमें यही तो वैल्यू निकाली थी। तो अब हम क्या अब ये करेंगे कि यहाँ पे हमने वैल्यू फाइंड की लास्ट है, इस बीएस की वैल्यू को आगे यहाँ पे पुट कर देंगे अपनी इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, ठीक है? ये वैल्यू हमने लास्ट है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ वॉल्यूम के फॉर्मूला से ड्राइव। तो अब यहाँ पे सिंपल इक्वेशन ए बी इक्वेशन यहाँ पे ये एवरेज वेलोसिटी तो मैंने आगे बात ही कर रहा है इस तरह से एवरेज का अब ये सुपर वेलोसिटी सुपर ये बढ़ गया इससे क्या वेलोसिटी अच्छा अभी क्या एसबी में आ गई प्लस बीएससी जगह पर पुट कर दूंगा मैं इसकी वैल्यू पुट कर दूंगा बी प्लस ए बी और बी इक्वल टू एसबी ऐसा कहते हैं अब उसमें 1 बी और 1 बी क्या ये दोनों क्या है? ए और ये माना है नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ नहीं तो बने इसका ऑप्शन क्या है? तो बने तो क्या आएगा 1 और 1 2 बी आई प्लस ए बी डिवाइडेड बाय 2 ये बेसिकली है क्या चीज यहां पे ये स्पीड है वेलोसिटी के लिए इसके ऊपर एरो का निशान दिया है एरो का तो ये स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड का फॉर्मूला आपको मैंने पढ़ाया हुआ है स्पीड का फॉर्मूला इक्वल होता है इसके मैं थोड़ी इक्वल है इसके v इक्वल है l अपॉन v के ये l पर यूनिट स्पीड तो इस v को फॉर्मूला क्या है? l अपॉन v v की जगह क्या d या d v l जगह d या d इक्वल है l अपॉन v के ओके तो इस जगह हम क्या पुट कर देंगे l अपॉन v को पुट कर देंगे तो बताया जो डायग्राम को मैं रख कर रहा हूं यहां पे इंडिविजुअल के बाद v की जगह आ गया तेरी बात सिंपल स्पीड का फॉर्मूला है और राइट हैंड साइड ऐसे आ गई 2vi प्लस ab डिवाइडेड बाय 2 ठीक है अब ये यहां पर क्या हो रहा है
और भाई टी क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 2 ऐसे दिखाते हैं। कौन सा ऐसे ये वाला अब इसका अलग करना पड़ेगा। चले तो अब जो बेसिक सिम्प्लीफिकेशन होती है, सिम्प्लीफिकेशन करते हैं तो मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवा देते हैं एज सिंपल टू। जब 2 भी है इसको मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 2 भी आएगा। जब 3 8 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 8 और डिवाइडेड बाय 2 ऐसे भी हो जाएगा। सिम्प्लीफिकेशन अब ये जो 2 है ये किसका है, इस टर्म का या इस टर्म का है, कोई नंबर लिखवाओ तो वो दोनों का होगा, ऊपर जितनी भी दोनों का सर। अगर आप किसी को नाराज नहीं करना ना, नहीं सर नाराज नहीं करना ना, बताने वाले 2DIB क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में 2 था और उसको मैंने दोनों टर्म से डिनोमिनेटर में लिख दिया, ठीक है। 2 से 2 का कैंसिल हो गया और तो ये कैंसिल हो रहा था। यहाँ पे क्या बचा आपके पास, DIB प्लस, आप देखिए यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे 1/2 कर दूँ मतलब 1/2 और 8t² ऐसा लिख दिया। जब 8t² 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 80² ही आ जाएगा। तो इसको मैंने जो है ना कॉन्सेप्ट को अलग से ठीक है। तो आपके पास मजबूर हमारा डेरिवेशन ऑफ क्वेश्चन का ऑर्डर ड्राइव हो गया है, तो चाहिए क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। अगर बहुत ही पार्ट ऑफ नीचे जोड़ा जाए केवल डेरिवेशन ऑन जो जस्ट जो डेरिवेशन सिंपलीफिकेशन ऑफ क्वेश्चन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ क्वेश्चन हर साल कोई ना कोई एक ना एक आती है लॉन्ग सेक्शन। इस साल जो है ये है हो सकता है अगले साल जो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ क्वेश्चन है और बाद जो है रिपीट भी होगी। तो ये बहुत के पार्ट ऑफ नीचे लॉन्ग सेक्शन पे यहाँ पे मौजूद है। देखिए डेरिवेशन को रटा नहीं लगाया जाता, सिर्फ आपने ये समझनी कि इस चीज को डिराइव कैसे करना है, ठीक है। मैंने आपको दो बातें बताई है। पहली चीज आपने कैसे डिराइव करना है और दूसरी चीज क्या डिराइव करना है। सबसे पहली चीज आपने कैसे डिराइव करना है वो आपके पास एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट, ठीक है। आपने एवरेज वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट को यूज करके आपने उसको जो है ना ये डिराइव करना है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट की बुनियाद पे आप और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अगर आपको कोई सवाल है, कोई भी समझ नहीं आ रहा तो आप कमेंट सेक्शन में सवाल कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको जवाब देने की। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में।